So, assalamu alaikum everyone. This is Dr. Star and welcome back to a new video. So, in this video, we will discuss about the binary trading strategy number 1 part 2026. सो इस वीडियो में मैं स्ट्रेटजीज की 2026 के लिए कंप्लीट सीरीज बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए कि हम किन किन स्ट्रेटजीज को यूज करके बाइनरी ट्रेडिंग में मार्केट से प्रॉफिट उठा सकते हैं। सारे में उन स्ट्रेटजीज को इकट्ठा करके ये सीरीज आप लोगों के लिए बनाऊंगा नंबर वाइज। वैसे तो 2025 में बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है, जिस पर आप अलग अलग करके किसी भी स्ट्रेटजी पर वर्क करके इसको अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग इससे उठा सकते हैं। बट यहाँ पे हम उन स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जिसकी एक्यूरेसी हर स्ट्रेटजी की 90% एबव होगी। विद केसेस में आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा। प्रीवियस टाइम्स में मैंने जो स्ट्रेटजीज आप लोगों को दी है, बट यहाँ पर 2026 की सीरीज में हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी को देखेंगे, स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है। पर हर वीक में वन वीडियो उसकी 10 केसेस की मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा कि यहाँ पे देखो मार्केट ने ये काम किया है, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटजी ने वर्क किया है, डायरेक्ट विन है, एमटीजी विन है, एक्यूरेसी उन 10 केसेस में कितनी आई है इसकी। सो ये सब हम कंप्लीट इस सीरीज के अंदर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी होगी, यहाँ पे हम काम करेंगे जो बाइनरी ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी नंबर 1 होगी। ये सारी हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर आएंगी और हमारा कॉन्सेप्ट है एसीडीसी कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर फर्स्ट स्ट्रेटजी को, जैसे मैंने कोर्सेज में आप लोगों को फर्स्ट एसएनआर लेवल्स एंड ट्रेंड लाइंस वगैरह बताई है, सो इसी तरीके से मैंने ये फर्स्ट स्ट्रेटजी यहाँ पे, इसको फर्स्ट स्ट्रेटजी का नंबर इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे हम यूज करेंगे ट्रेंड लाइंस। अब ट्रेंड लाइंस को हम डायरेक्टली ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, उस तरीके से भी ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी, या इस तरीके से हम कर्व ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से भी ये वर्क करेगी। हमारे पास एज ए सपोर्ट भी, एज ए रेजिस्टेंस भी वर्क करेगी। बट हमने कर्व ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कैसी करनी है एंड सी स्ट्रेट ट्रेंड लाइंस यहाँ पे मैं जस्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगा। बाकी कंप्लीट इसकी क्लास आपने कोर्स में देखनी है, जो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है, वहां पर आप लोग इजीली देख सकते हो। अब यहाँ पर हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम जो भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस ट्रेंड लाइन में 3 टच होने चाहिए, ठीक है, ट्रेंड लाइन के ऊपर। दूसरा, हम इसको एमओसीपीस के साथ मिलाएंगे। हमारे पास यहाँ पर तीनों के तीनों टच जो होंगे वो सेम पैटर्न से हो, ठीक है, सेम पैटर्न हो हमारे पास। ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, इसको नहीं भूलना। तो अगर हम प्रीवियस मार्केट में ड्रॉ करके देखें, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट ट्रेंड लाइन उठाऊंगा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा एंड देखूंगा मार्केट में क्या बनता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टच हमारे पास यहाँ पे एक शूटिंग स्टार की आई है, एज ए रेजिस्टेंस ड्रॉ की है। यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट टच इसको ड्रॉ करूं, टच का मतलब इस तरीके से पुल बैक होता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से जो मार्केट मूवमेंट करती है, ठीक है, ये पुल बैक्स की टचेस होती है, कैंडल्स की टचेस नहीं ट्रेंड लाइन में, ये हमेशा याद रखो। तो हमारा फर्स्ट टच ये होगा, नेक्स्ट इस पुल बैक का होगा, फिर इस पुल बैक का होगा। इस तरीके से नहीं होगा कि इसके बीच में कोई विक गई हो, हम उसको भी काउंट करें। तो फर्स्ट टच ये हमारे पास बन गई, यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन को बॉडीज के ऊपर रखना है। तो ये फर्स्ट टच बन गई। यहाँ पे हमने नेक्स्ट पुल बैक, यहाँ पे ये कैंडल टच है बट इसको मैं काउंट नहीं करूंगा, ये भी टच है, काउंट नहीं करूंगा क्योंकि इसके दरमियान बुलिश कैंडल्स कम है। ये अब एक पुल बैक हुआ है, सो इसको मैं यहाँ पे इस शूटिंग स्टार को काउंट करूंगा। सिंपल स्ट्रेटजी है, जस्ट वेट करना पड़ेगा आप लोगों को एंड अच्छा खासा आप इससे प्रॉफिट उठा सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे मार्केट ने जब पुल बैक किया है, तो अगेन यहाँ पर हमारे पास शूटिंग स्टार बनाया है। तो ये तीनों शूटिंग स्टार जो होगी, अब हम अगर स्विंग टाइप्स की बात करें, तो यहाँ पर इसने इसकी लो को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो फिर हम इस टच को थोड़ा वेट करेंगे, मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा
कि ये जब इस विक से इसने इसकी ब्रेकआउट कर ली, ठीक है, दोनों की, तो तब इसको मैं नेक्स्ट टच काउंट कर सकता हूँ। ये टच भी हमारे पास एक शूटिंग स्टार ही है, रेड कैंडल, एंड अगर 3 CPs को मिला ले तो तब भी हमारे पास शूटिंग स्टार बनेगा। अब ये मॉडिफिकेशन ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न MOCP है, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। सो यहाँ पे ये 3 टचेस भी हो गए, एंड 3 हमारे पास सिंपल यहाँ पे सेम पैटर्न भी हो गए। तो अब मैं इसको इस तरीके से लंबा करके आप लोगों को दिखा दूंगा, क्योंकि हमने इसको ड्रॉ करना है स्ट्रेट से। तो स्ट्रेट से हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ये हमारा एक परमानेंट ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन पे हमारी स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि फोर्थ टाइम पर जब भी मार्केट आएगा और इससे रिजेक्शन की कैंडल बनाएगा, सो नेक्स्ट कैंडल हम डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन, नेक्स्ट टाइम मार्केट आकर इस ट्रेंड लाइन पर परफेक्टली क्लोजिंग करे तब भी हम डाउन की ट्रेड लेंगे। सिंपल हो गया। या हमारे पास थर्ड कंडीशन के नेक्स्ट टाइम मार्केट आकर सेम ही पैटर्न बनाए जो यहाँ पर पहले से बना हो, सो उस पे भी हम नेक्स्ट कैंडल डाउन की डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं। ये 3 कंडीशंस हमारे पास होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ये 4 टाइम आया, ये इस कैंडल पे हमें रिजेक्शन दिया, तो हमारी नेक्स्ट कैंडल अगर हम देखें, ये वाली जो हमारे पास कैंडल है, इसकी जो 2 डोजीज टाइप की बनी है, ये डोजी हमारे पास डाउन की शुअर शॉट थी। ये भी बिन है हमारे पास डोजी है, ये रेड कैंडल ही होगा बाइनरी ट्रेडिंग की ब्रोकर्स में, ठीक है। बाकी इसको थोड़ी सेफ्टी से अगर हम लेते तो इसीलिए बिन है। नेक्स्ट टाइम हमारे पास कंडीशन नंबर से 2 आया है, परफेक्ट क्लोजिंग आई है कैंडल की, सो ये भी हमारे पास परफेक्ट क्लोजिंग के बाद डाउन की ट्रेड थी। अब जब बात आ गई थर्ड कंडीशन की, सेम पैटर्न्स की, तो यहाँ पर शूटिंग स्टार थे और यहाँ पर हैंगिंग मैन है, सो हमने यहाँ पे फिर ट्रेड नहीं लेना। हम ट्रेड तब लेंगे जब सेम पैटर्न ही आया हो कोई, तब हम जाके ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज हम वहां पर ट्रेड नहीं लेंगे। तो पोर टच में 2 कंडीशन बनी, दोनों के दोनों की ट्रेड्स हमें मिल गई यहाँ पर, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर MOCP को देखें तो थर्ड कंडीशन इज ए MOCP, यहाँ पे बियरिश एंगल्पिंग है, सो बियरिश एंगल्पिंग भी हमारे पास एक शूटिंग स्टार ही होता है। सो ये नेक्स्ट कैंडल ये वाली भी हमारे पास एक श्योर शॉट थी। तो हम थर्ड कंडीशन सेम पैटर्न्स, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हम इसमें MOCPs यूज करेंगे, सो वहां से भी हम फिर प्रॉफिट उठा सकते हैं। सो यहाँ इस एक ही ट्रेंड लाइन के अंदर तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, एंड 3 हमें एक क्लीन श्योर शॉट मिल गई। अब ये हमारे पास ये स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी पर ये हमारे पास पहली नंबर की लाइव एग्जांपल था जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, बेस्ट से बेस्ट। अब ये एग्जांपल होगा, जैसे यहाँ पे एक स्मॉल टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ट्रेंड हुआ है। सो इस ट्रेंड को मैं यहाँ पे, ये सपोर्टेड ट्रेंड लाइन है, कर्व ट्रेंड लाइन, इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, एंड देन आप लोगों को यहाँ पे सिंपल समझाता हूँ कि मार्केट यहाँ पे किस टाइप की मूवमेंट हमें कर सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपल पहले टचेस काउंट करके देता हूँ सेम पैटर्न्स की। अगर सेम पैटर्न्स ना हो सो वो टचेस हमारे काउंट नहीं होंगे। फर्स्ट टच जहां से हमने शुरुआत की है इस ट्रेंड लाइन की, बुलिश टच है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट टच, नेक्स्ट टच में इस बुलिश इंगल्फिंग की काउंट करूंगा, क्योंकि मैं अदर पैटर्न्स या टचेस काउंट ही नहीं करूंगा जब तक मेरे पास इसकी हाई की ब्रेकआउट करके ना आई हो मार्केट, या हमारे पास सिंपल सेम पैटर्न ना हो।
तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ये हैमर बना है। तो अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पे हैमर पहले बनता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में, फिर हमारे पास डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, एंड फिर हमारे पास ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हैमर हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ कैंडलस्टिक की पैटर्न नहीं हो रही, क्योंकि ये प्रीवियस स्टेज में आ रहा है, आगे स्टेज में नहीं जा रहा, इसलिए सो हमें यहाँ पे एमओसीपी यूज करना है एंगल्फिंग के लिए। फिर हमने यूज करना है थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फिर मॉर्निंग स्टार को सर्च करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई सो हम इस टच को काउंट नहीं कर सकते, तो हम सिंपल यहाँ पे सेम बुलिश एंगल्फिंग की टच को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन कर्व्स की कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम मार्केट आएगा, तो मार्केट यहाँ पे आकर सिंपल हमें रिजेक्शन दे, तो देन हम एक ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर कैंडल ने ऊपर क्लोज की है, बट इस कैंडल पे ये डायरेक्टली हमारे पास शुअर शॉट खुद बनी है, और इसकी अगली कैंडल भी हमारे पास शुअर शॉट बनी है, दोनों। अब अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं ज्यादा आगे ले जाना चाहता हूं मिसाल के तौर पे, और इसको टच करके मैं बनाऊंगा, सो देन आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। अब ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से आप लोगों को नजर आएगा। तो इस तरीके से नजर आने पर मैं आप लोगों को सिर्फ सिंपल ये कह दूंगा कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये टच भी रिजेक्शन में काउंट होता है यहाँ पर। तो ये रिजेक्शन भी हमारे पास सिंपल एंड सिंपल यहाँ पर एक श्योर शॉट है। और इसके अलावा ये जो है, ये इसको मैं परफेक्ट क्लोजिंग पे काउंट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैंडल हमारी श्योर शॉट है। अगर हम इसको ना भी करें, ठीक है, इसको परफेक्ट क्लोजिंग काउंट ना भी करें, हमने जस्ट उस टाइम एक ही श्योर शॉट निकालना होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये एरिया ड्रॉ करके दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बस यहाँ पे हमें एक श्योर शॉट चाहिए, बाकी फिर हम यूज नहीं करेंगे, छोड़ेंगे। कि इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि मार्केट में अगर फोर टच पे हमें एक बार श्योर शॉट मिल गया, सो सेम कंडीशन पे हम दोबारा श्योर शॉट नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने रिजेक्शन की एक श्योर शॉट ले ली, सो फिर हम इस ट्रेंड लाइन पे दोबारा श्योर शॉट की ट्रेड तब ही लेंगे जब कोई और कंडीशन बनेगा, ना कि हमारे पास यही रिजेक्शन की कंडीशन बनेगा। तो इसी इवाइडेशन को एक्सप्लेन करते हुए ये ट्रेंड लाइन हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे फोर टच कंप्लीट हो चुका है, अब फिफ्थ टच है। तो यहाँ पे रिजेक्शन मिला, बट एमटीजी विन हो गई, डायरेक्ट नहीं। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन की ट्रेड्स ऑलरेडी यहाँ पर हमने ली है। तो जब एक बार जो कंडीशन हम यूज करते हैं, देन एक्सपायर, उसको हम दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट में वो वर्क करेंगी। अब नेक्स्ट को ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ढूंढूंगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मेरी होगी यहाँ पे हैंगिंग मैन। ये हमारे पास रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, ये हो गई हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन के बाद में कोई नेक्स्ट टच यहाँ पे ये स्पाइनिंग टॉप की है हैंगिंग मैन की, ये ड्रॉ करूंगा। एंड इससे अगली टच जो है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके पे ड्रॉ करने पर ये हैंगिंग मैन, ये हैंगिंग मैन, और इस छोटे से हैंगिंग मैन को मैं इकट्ठा करके ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास दो हैंगिंग मैन है, तो ये तीसरा टच। तो नेक्स्ट टाइम टच करने पर मुझे यहाँ पे एक डाउन ट्रेड लेनी है, सिंपल। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आया है, तो वो ये एरिया है हमारे पास। तो इस एरिया के अंदर मैं आप लोगों को अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे मार्केट आके इस कैंडल पे टच होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे ये एक श्योर शॉट हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी सेम पैटर्न बनेगा, तब ये हैंगिंग मैन है, सो नेक्स्ट कैंडल भी श्योर शॉट। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे हमारे पास बनी, और दो श्योर शॉट यहाँ पर हमारे सिंपल से निकल गए।
अब यहाँ पर परफेक्ट क्लोजिंग जो कि है नहीं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो तीसरी कंडीशन हमारे पास नहीं बनी। सिंपल वर्क, अगर इसको मैं थोड़ा मजीद बढ़ा भी दूंगा तो यहाँ पर आप लोग सिंपल देख सकते हो परफेक्ट क्लोजिंग है ही नहीं। अगर परफेक्ट क्लोजिंग हम इस रिजेक्शन वाले को काउंट करें, जैसे बॉडी के बिल्कुल ट्रेंड लाइन के नजदीक क्लोजिंग आती है, सो ये भी हमारे पास एक डाउन की श्योर शॉट है। सो दैट्स ऑल, ये हमारे पास सिंपल मेथड है मार्केट में इसको ड्रा करने का। अब अगर हम लाइव एग्जांपल की बात करें तो मैं यहाँ पर अगर इसको ड्रा करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे मुझे एक बुलिश एंगल्फिंग मिली, दूसरी मिली, बट तीसरी बुलिश एंगल्फिंग है ही नहीं। सो जब है ही नहीं तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं। तो हमने वैलिड ट्रेंड लाइन के लिए सेम ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर जब तक 3 टचेस बने ना हो, तो वहां पे हमारे पास 3 टचेस के बगैर कोई भी ट्रेंड लाइन कंप्लीट ही नहीं होती। तो यहाँ पर मेरे पास सिंपल ये एक टच है, ठीक है, जिसको मैं बुलिश ट्रेंड लाइन के लिए काउंट करता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास दूसरा टच है, और अगर ये एक बुलिश एंगल्फिंग बनी, सो तब जाके हमारे पास यहाँ एक तीसरा टच बन जाएगा, एंड फोर्थ टच पे मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। सिंपल ये हमारे पास कंडीशंस होती है। अब यहाँ पे अगर नहीं बना तो ये इनवैलिड है, क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है 3 टचेस को मिला के एंड सेम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को मिला के। अब यहाँ पर इसको मजीद में एक्सप्लेन करते हुए कोई और कंडीशन आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आया है एक बियरिश एंगल्फिंग से, तो हमने इसके लिए सेम बियरिश एंगल्फिंग्स की ही कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, तब जाके ये वर्क कर सकता है। अब अगर कर्व लाइन से कोई इस तरीके से बियरिश एंगल्फिंग बनती है, तो मैं देखूंगा अगर कर्व को हम इस तरीके से ले आए यहाँ पे, तो एक ये बियरिश एंगल्फिंग हो गई, दूसरी हमारे पास ये बस बियरिश एंगल्फिंग है, तीसरी है ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे जब अच्छा खासा कोई बियरिश एंगल्फिंग का ऑप्शन बने, तब हम इसको सेम ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते। अब अगर मॉडिफिकेशन ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात करें, तो यहाँ पर अगर ये मॉर्निंग स्टार बन गया, सो तब हमारे पास ये लाइव जो एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये एक तीसरी टच बन सकती है, एंड 4 टच पे यहाँ पर हमारे पास रिवर्सल की ट्रेड होगा। सो ये सिंपल मॉर्निंग स्टार बन गया। सो अब ये हमारे पास तीसरी टच बन गई। सो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट टाइम की अच्छे खासे ट्रेड्स ले सकते हैं। अब इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने कोई मॉर्निंग स्टार भी देखा, बट मॉर्निंग स्टार भी मुझे यहाँ पे अच्छा खासा नहीं मिला। सो एज ए रेजिस्टेंस इसको ड्रॉ करना सही नहीं। अब यहाँ पर जब ये यहाँ पर लाइव आके आप लोग एग्जाम्पल देखोगे, तब तक मैं यहाँ पर प्रीवियस टाइम्स में सिंपल कोई एक पैटर्न देख लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मॉर्निंग स्टार या हैमर हम कह सकते हैं, ये भी एक हैमर, और अगर इस हैमर को हम मिला ले तो इसकी बॉडी बहुत ऊपर है, बट चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूंगा, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पर ये मेरे पास फर्स्ट हैमर का ही टच है, ठीक है, यहाँ पे हैमर के बेस पे मैं ये यहाँ पर हमारे पास सेकंड टच है एरिया, और हैमर का ही है, एंड यहाँ पर ये मेरे पास थर्ड टच है जो कि हैमर का ही है। 4 टच पे हमने ट्रेड्स लेनी है। सिंपल बात, एरिया 4 टच का ये यूज होगा, और इस एरिया में हमने अपने कंफर्मेशंस देखने हैं। जैसे आया रिजेक्शन, ये मैंने यहाँ पे एक शुअर शॉट लिया, हैमर बना, तो मतलब वही सेम पैटर्न जो पहले से बना है, तो नेक्स्ट कैंडल भी हमारी शुअर शॉट थी, बट वो यहाँ पर एमटीजी विन हो गई है, डायरेक्टली विन नहीं हुई, क्योंकि कंसोलिडेशन है, ऊपर से भी कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न्स बने होंगे जिस पर हमारी डाउन की शुअर शॉट होगी। जैसे ये शूटिंग स्टार की अगर हम ट्रेंड लाइन काउंट करें, ये शूटिंग स्टार और ये शूटिंग स्टार,
3 बने तो अगली रिजेक्शन पे ट्रेड डाउन की बन सकती है, इसलिए सो एमटीजी बन गई है, नो प्रॉब्लम, इसमें एमटीजी भी बनती है डायरेक्ट भी। और बाकी यहाँ पर हमारे 4 टच कंप्लीट हुआ, सो इस एरिया के बाद हमने कोई ट्रेड भी नहीं लेनी। और यहाँ पे ये सिंपल एक छोटी सी डोजी स्टाइल की कैंडल बनी है, सो नेक्स्ट कैंडल भी अच्छी खासी बुलिश की शॉर्ट शॉट चली गई है। जैसे इस ट्रेंड लाइन को मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया, अब यहाँ पे मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, फर्स्ट टच, सेकंड टच इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, थर्ड टच, नेक्स्ट टाइम मार्केट जब भी इस पे आएगा ये क्लीन शॉर्ट शॉट। अब जो करंटली कैंडल हमारी बन रही है, ये हमारे पास एक क्लीन शॉर्ट शॉट कैंडल होनी चाहिए बुलिश की। अब ये हमारे पास सिंपल स्ट्रेटजी है, यहाँ पे देखते हैं ये मार्केट में क्या कर रही है, इतने बड़े विक्स बना रही है, बट नो प्रॉब्लम। ये हमारे पास इस स्ट्रेटजी की 99% की तक इसकी एक्यूरेसी बन जाती है एमटीजी को मिला के। बाकी हम देखते हैं मार्केट में। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कैंडल लास्ट में डाउन की कैंडल आई है, रीजन मेन यही होगा कि इतनी रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को रेजिस्टेंस भी वर्क करते हैं। एंड रेजिस्टेंस के अलावा इसमें जो होती है मार्केट की कंडीशन के वोलेटाइल है वोलेटाइल नहीं है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 1700 स्टार्ट हो चुका है, एंड 1700 यहाँ पे हमारे पास एन वाई सेशन की और किल जोन स्टार्ट हो चुकी है, एन वाई किल जोन। और एनवाई किल जोन में मैक्रो चल रहा है जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, जिसे हम अपनी एसीडीसी फॉरेक्स की सेटअप्स के लिए ऑलरेडी यूज करते हैं। सो यहाँ पे एमटीजी बन रहा है, बट नो प्रॉब्लम, एमटीजी के साथ मिला के मैंने आप लोगों को बताया है इसकी एक्यूरेसी। और इसने भी, पिछली कैंडल ने भी अपनी अच्छी खासी वॉल्यूम कंप्लीट किया है, अपनी बुलिश मूवमेंट कंप्लीट करके रेजिस्टेंस तक पहुंच के फिर आ गई है, तो उसमें भी कोई मसला है नहीं, अपना मोमेंट कंप्लीट कर चुकी है। अब यहाँ ये एमटीजी विन हो गई, क्लियर श्योर शॉट हमारे पास लग गया। अब यहाँ पे एंगल्पिंग्स की बात है तो यहाँ सेम पैटर्न्स नहीं बना, ठीक है, ये हमारे पास श्योर शॉट हो गई, सेम पैटर्न बना नहीं है जिसपे हम मतलब ट्रेड ले ले नेक्स्ट कैंडल, क्योंकि ये बुलिश इंगल्पिंग एंड मॉर्निंग स्टार, और ये हमारे पास ना कंप्लीट इंगल्पिंग है और ना ही कुछ मॉर्निंग स्टार, या हमारे पास वो भी नहीं, हैमर टाइप की कैंडल भी नहीं है जिस पर हम अच्छा खासा नेक्स्ट कैंडल ट्रेड ले सकते हैं। मॉर्निंग स्टार के लिए हमें मिड वाली कैंडल की हाई की ब्रेकआउट लाजमी होती है, सो इसलिए ये एक कंप्लीट मॉर्निंग स्टार भी नहीं है कि हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड ले लें। सो दैट्स ओके, यहाँ पे एमटीजी विन हो चुकी है। यहाँ कुछ जगहों पर एमटीजी विन होगी, कुछ जगहों पर डायरेक्ट विन होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 2 3 एंड 4 एंड यहाँ पे 5 मैंने लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिखाया यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने 5 एग्जांपल्स आप लोगों को दिखा दिए, जस्ट मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगा एंड देन हम वीडियो का एंड करेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थर्ड कंडीशन ड्रॉ करने यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन ये दिखाई दे रहा है, इसका मैं देखूंगा यहाँ पे बुलिश इंगल्पिंग, फर्स्ट टच, यहाँ पे मैं नेक्स्ट भी बुलिश इंगल्पिंग को ही काउंट करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया है सेम पैटर्न्स होने चाहिए। इस बुलिश इंगल्पिंग को भी मैंने काउंट किया। दूसरा, अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट इस इंगल्पिंग को मैं मार्क करता हूँ, रीजन आपको बताऊंगा। अब कुछ बंदे ये कहेंगे जो पुराने स्टूडेंट्स थे एक्सपीरियंस के, ये एक कंप्लीट एंगल्पिंग नहीं है और मैंने ड्रॉ की। सो उसका रीजन है कि ये भी हमारे पास अगर हम देखें तो रेड इन्वर्टेड हैमर के साथ, जिसको रेड कैंडल में हम इसको शूटिंग स्टार कहते हैं, तब कहेंगे जब ये टॉप पे होगा। जब बॉटम में होगा तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, इसको हम इन्वर्टेड हैमर रेड कहते हैं। तो ये भी इन्वर्टेड हैमर के साथ इंगल्पिंग है, ये भी इन्वर्टेड हैमर के साथ इंगल्पिंग है। मैनिपुलेशन के लिए इसने पुल इंगल्प नहीं किया, लोग मतलब मैनिपुलेशन के लिए पुल कंफर्मेशन कभी भी मार्केट आपको नहीं देती। तो यहाँ पे नेक्स्ट है क्लीन इंगल्पिंग, वही स्मॉल सी शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल से। तो दैट्स ओके, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होती है एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइम टच करने पर, रिजेक्शन पर, परफेक्ट क्लोजिंग पर, सेम पैटर्न बनाने पर हम ट्रेड्स लेंगे, ये हमारी कंडीशंस होती है। तो ओके, लेट्स सी,
अब हम यूज करेंगे इस एरिया को ट्रेड के लिए। यहाँ पे मार्केट आया, फर्स्ट यहाँ पे रिजेक्शन इस कैंडल पर, तो ये हमारे पास एक शुअर शॉट कैंडल हो गई। ये अब हमारे पास शूटिंग स्टार की तरह है बट इंगल्पिंग नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड हैमर है। तो इन्वर्टेड हैमर, ये जो तीन रेड कलर की इन्वर्टेड हैमर्स थी, इसकी एमओसीपी बन सकती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल भी श्योर शॉट हम काउंट कर सकते हैं। अब रिजेक्शन पर एक बार ट्रेड मिला है, सो नेक्स्ट टाइम हम रिजेक्शन पर ट्रेड से नहीं लेंगे। और मॉर्निंग स्टार्स बनेगी तो हम ट्रेड ले सकते हैं, और इंगल्पिंग बनेगी तो हम फिर भी एक ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे ये छोटी सी कैंडल्स जाके एक मॉर्निंग स्टार टाइप की कैंडल बनाती है, तो इसलिए दो तीन कैंडल बनी है। यहाँ पे अगर आए दोबारा से शूटिंग स्टार बना है एंड उसके साथ इन्वर्टेड है, तो मार्केट ने बुलिश मूवमेंट की है, बट हमारा काम है सिर्फ यहाँ तक। यहाँ पे हमने 4 टच पे कंडीशंस देख के ट्रेड लेनी है, बाकी हमने ट्रेंड लाइन को छोड़ देना है, जो करेगी वो उसकी मर्जी। तो यहाँ पर मैंने 5 आप लोगों को प्रीवियस चार्ट की एग्जांपल दिखाए, एंड उसी के साथ यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो ये रहा हमारा आज की बाइनरी ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी। 101% के साथ फिलहाल एक्यूरेसी इस वीडियो में चली गई, जैसे मैंने आप लोगों को लाइव एग्जांपल से दिखा दिए। बाकी नेक्स्ट स्ट्रेटजीज, ये स्ट्रेटजी नंबर 1 थी बाइनरी ट्रेडिंग की। और मजीद ऐसी स्ट्रेटजीज के लिए कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बता देना है। एंड मैं मिलता हूं आपको नई और एक कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।